ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। सावन मास शुरू होते ही शिवालयों में भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी है। खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले का प्राचीन घटियारी शिव मंदिर भी इन दिनों आस्था का प्रमुख केंद्र बना है। मान्यता है कि ये मंदिर हजारों वर्ष पुराना है और यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू स्वरूप में विराजमान है। सावन के महीने में दूर दूर से श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। सावन के प्रत्येक सोमवार को मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लग जाती हैं। श्रद्धालु जल, दूध और बेलपत्र अर्पित कर भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। मंदिर परिसर हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठता है। भक्त भगवान शिव से परिवार की सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार घटियारी का ये प्राचीन शिव मंदिर वर्षों से क्षेत्रवासियों की अटूट आस्था का केंद्र रहा है। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से पूजा करने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यही वजह है कि सावन महीने में यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना बढ़ जाती है और पूरा मंदिर परिसर भक्ति और आस्था के रंग में रंग जाता है। बताएंगे भैया, ये जो ग्राम बिरखा में भगवान भोलेनाथ का प्राचीन मंदिर है, उसको लेकर कुछ बताएंगे जो जानकारी आपको है। अब मेरी जानकारी में भैया, ये हमारे जो पूर्वज हैं यानी हमारे गांव के वरिष्ठ नागरिकगण हैं, वो लोग बताते हैं कि ये क्या है, स्थान टीला नुमा था, यानी कि मिट्टी से दबा था और तालाब खोदने के कारण यह निकला। तो फिर वहीं से लगभग 1979 समझ चाहूंगा 1979 में यह ने खुदाई के दौरान है। जैसे वहां पर सूचना लिखा है, बताते हैं कि कवर्धा के नागवंशी राजाओं के द्वारा इसको बनाया गया, स्थापित किया गया था ऐसा। अब इसका मूल जानकारी तो नहीं है, सत्यता इसमें नहीं है, पर निश्चित ही जिस रूप में भोराम देव है उसी समकालीन और उसी के लगभग आधार में यह मंदिर भी है, इसीलिए अनुमान लगाया कि फणी नागवंशी ने ही यह निर्माण किया है। मतलब आपकी जानकारी में और पूर्वजों की जानकारी के हिसाब से मतलब ऐसा कोई नहीं है जो स्थापित किया है इसको, स्वयंभू है ऐसे है? हाँ, नहीं, भोलेनाथ जी। यहाँ पर सावन के महीना में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होता और बाकी किसी महीना ऐसा कार्यक्रम तो नहीं होता, लेकिन अंतिम सोमवार में हमारे ग्राम धरोहर समिति के द्वारा एक छोटा सा कार्यक्रम रखते हैं, भजन और प्रसाद वितरण, ऐसा कार्यक्रम होता है। और प्रशासनिक रूप से और कुछ कार्यक्रम यहाँ पर कुछ शासन की ओर से महाशिवरात्रि में घटियारी महोत्सव के नाम से एक कार्यक्रम बस होता है। कितना दिनों का रहता है? एक दिन का। से इस क्षेत्र को, इस मंदिर को हम देख रहे हैं तो प्रशासन के संरक्षण में है, उस हिसाब से मंदिर का रख रखाव और विकास कहीं पर नहीं आ रहा है, सामने नहीं दिख रहा है। आपका कहना ठीक है, विकास तो नहीं दिख रहा है, पर शासन से हम अपील करते हैं कि इस मंदिर का विकास एक अच्छे ढंग से और हो, यही आशा है शासन। धर्म और आस्था को लेकर बताएंगे कि लोगों का विश्वास और धर्म और आस्था। निश्चित ही इस मंदिर में बहुत आस्था जुड़ी है लोगों की, हमारे गंडई क्षेत्र के आसपास के, यानी पूरे जिले से, अलग जिले से भी लोग यहाँ दर्शन करने के लिए साल में लगभग साल भर आते रहते हैं और सावन के महीने में तो अधिक रहते हैं। आपका परिचय? मैं रिखीराम ध्रुवे, ग्राम बिरखा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। नमस्कार। तो जिस जगह पे हम खड़े हैं वो है प्राचीन शिव मंदिर घटियारी, जो केसीसी जिला का महादेव जी का एक बहुत बड़ा धार्मिक के नाम से धर्म स्थल है। वहां पर हम खड़े हैं। इसकी बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जिसको हम विस्तार से आपको बताते जाएंगे। सबसे बड़ी विशेषता मैं आपको यहाँ पर शुरुआत से ही बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर नंदी महाराज है। नंदी महाराज का स्थापना जिस समय मंदिर का निर्माण हुआ उसी समय किया गया था। इसकी कारीगरी आप देख सकते हैं। सबसे पहले 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच नागवंशी राजाओं के द्वारा इस मंदिर का जो है निर्माण किया गया है और 11वीं से 12वीं शताब्दी में आप देख सकते हैं इसकी कलाकारी, नंदी महाराज के ऊपर जो कलाकारी उकेरी गई है। हम अभी 21वीं शताब्दी में जो हैं और 21वीं शताब्दी में जो है तरह तरह के सिस्टम है, तरह तरह के मशीन है और एक से एक ऐसे कारीगर हैं जो एक दिन में कोई भी चीज को बना देते। छोटा सा घर भी बनाने के लिए आजकल सिस्टम का उपयोग होता है, लेकिन 11वीं और 12वीं शताब्दी में बिना सिस्टम के अपने कलाकारी से, हाथ और औजार के माध्यम से आप देख सकते कितना सुंदर जो है मूर्ति में कलाकारी उकेरी गई है और डिजाइन बनाया गया है। आपको मंदिर के अंदर ले जाएंगे। सबसे पहले तो आप मंदिर के जो
दिशा है उसको देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक। यहाँ पर बताया जाता है कि कवर्धा के फणी नागवंशी राजाओं के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। हम सब जानते हैं कि धर्मनगरी जो कवर्धा है वहां से कुछ दूरी पर भोरमदेव मंदिर है। भोरमदेव मंदिर के तर्ज पर भी ऐसा लगता है कि इस मंदिर का जो है महादेव जी के मंदिर का जो है निर्माण किया जा रहा था, लेकिन कुछ कारणवश आज भी ये मंदिर का जो निर्माण है अपूर्ण है। आप देख सकते हैं इस मंदिर में कोई छत नहीं है और चारों तरफ से खुला हुआ है और एक सुरंग की उसमें दिशा में जो है भगवान भोलेनाथ विराजमान है और इसको बताया जाता है कि स्वयंभू जो है भोलेनाथ का ये जो 100 साल पुराना यह मूर्ति है और इसके साथ साथ जो है देख सकते हैं गणेश जी की भी स्थापना उसी समय नागवंशी राजाओं के द्वारा किया गया था। चारों तरफ मंदिर की जो है दिशा आप देख सकते हैं कैमरा के माध्यम से। एक सुंदर कलाकारी तो नजर आएगा ही, उसके साथ साथ जो आज का समय और उस समय का दौर में हम इस सब चीज को देख के समझ सकते हैं कि धर्म और लोगों की आस्था भगवान के प्रति कितना था, जिसको लेकर ऐसे इस प्रकार का स्थापना हजारों साल पुराना होना और आज भी वो उसी स्थिति में जीवित रहना सबसे बड़ी बात है। सावन का पवित्र महीना है और बड़ी संख्या में लोग जो है इस दिशा में जो है दर्शन करने आते हैं इस क्षेत्र में और भगवान भोलेनाथ का दर्शन करते हैं। शंभू होने के कारण, प्राचीन होने के कारण बहुत जो है लोगों की आस्था जुड़ा हुआ है। इसके साथ मैं कैमरा के माध्यम से आपको दिखा देना चाहता हूँ कि चारों तरफ जो है अनेक प्रकार के जो देवी देवताएं हैं उनका मूर्ति यहाँ पर स्थापना किया गया है। अधिकतर जो मूर्ति है खंडित होने की वजह जो बताया जा रहा है वो ये है कि जमीन की खुदाई के कारण जो मंदिर निकले हैं वो खंडित स्थिति में है। अभी जो है मंदिर जो है प्रशासन के संरक्षण में है। प्रशासन के संरक्षण में होने के बावजूद भी जो विकास इस क्षेत्र में होना चाहिए, मंदिर के क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए वो कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। प्रशासन की तरफ से लगातार यहाँ पर सिर्फ प्रचार प्रसार जो है होता है, उसके अलावा और जो मंदिर में विकास होना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा है। हालांकि इस मंदिर को गांव के ही जो गांव पास में बीरखा है वहां की समिति जो है देख रेख करती है। समिति के माध्यम से जो है ये मंदिर चलता है। मैं सी न्यूज भारत से रवि रजक, खैरागढ़। सावन के इस पवित्र महीने में शिव भक्ति की ऐसी तस्वीरें आस्था और विश्वास की गहरी भावना को दर्शाती हैं। घटियारी शिव मंदिर में लगातार श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।